नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बिगनर होते हैं, जो अभी नया नया जो ट्रेडिंग के बारे में सुना है या फिर ट्रेडिंग जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। क्या $10 से ट्रेड जो है स्टार्ट करी जा सकती है। यानी कि अभी बहुत सारे ट्रेडर को आप लोग देखते होंगे वीडियोज में, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोज हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो जितने भी ट्रेडर हैं वो मैक्सिमम जो है प्रॉफिट करते हैं। अब उन्हीं का देख के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग में जो है अपना कैरियर आजमाना शुरू कर देते हैं। अब वहां पे आपने देखा होगा हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप जो है कोटेक्स कर लो, चाहे ओलम ट्रेड कर लो, बिनोमो कर लो, IQ ऑप्शन कर लो, पॉकेट ऑप्शन कर लो, अक्टा एफएक्स कर लो, जहां भी आप ट्रेडिंग करते हो, जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आप देखोगे तो सब में लगभग जो है मिनिमम $10 का डिपॉजिट है। अब $10 का डिपॉजिट है, लोगों ने जो है अच्छा वीडियो बना रखा है, जो ट्रेडर हैं वो अपना ट्रेडिंग दिखाते हैं, यूट्यूब पे बताते हैं कि हाँ ट्रेडिंग ऐसे नहीं ऐसे करो। बहुत सारे जो है ट्रेडर हैं जो अपना प्रॉफिट वहां पे शो करते हैं, लॉस भी शो करते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हैं लोग, तो वहां पे कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट होता है, तो लोग ट्रेडिंग फील्ड में उतरना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग फील्ड में देखिए उतरना कोई बुरी बात नहीं है, बट यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप अच्छे से समझते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आपको डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। होता क्या है कि लोग जो है आजमाते हैं ट्रेडिंग को, वहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिमम $10 का वहां पे डिपॉजिट जो है हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे होता है। तो जो इसमें नए लोग हैं, जो वीडियोस वगैरह देख के आते हैं या फिर ट्रेडिंग में जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, $10 का डिपॉजिट करते हैं और फिर इसके बाद वहां पे वो ये सोचते हैं कि यार $10 से हम बहुत ज्यादा पैसे बना लेंगे। ट्रेडिंग देखिए कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप उसको जो है तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि $10 से देखिए कभी भी आप अगर सोचो एक बिगिनर लेवल के हो, आपने जो है अभी ट्रेडिंग का वीडियो देखा है, कुछ एक वीडियोस देख लिया, तो आपने सोचा चलो ठीक है यार $10 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इससे हम डिपॉजिट करके प्रॉफिट का अर्न करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप $10 से सोच रहे हो कि हाँ बहुत ज्यादा पैसे बना लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टू बी फ्रैंक मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां पे आपको प्रॉपर जो है प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। जब तक आप प्लानिंग के साथ नहीं चलोगे, जब तक आप स्ट्रेटजी को नहीं समझोगे, इंडिकेटर को नहीं समझोगे, चार्ट पैटर्न को नहीं समझोगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं समझोगे, तब तक आप सोचो कि हाँ $10 से पैसे बना लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब इसीलिए मैंने आज का वीडियो जो है बनाने के बारे में सोचा कि हाँ मैं यहाँ पे मिनिमम जो है अमाउंट से करके आप लोगों को ट्रेड दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओलम ट्रेड का मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट दिखेगा और नीचे जो है लाइव अकाउंट दिखेगा, USD अकाउंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी $30 का यहाँ पे बैलेंस है। मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे $10 डिपॉजिट किया था, $10 से मैंने ट्रेड किया और यहाँ पे हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिक्स टाइम की हिस्ट्री है मेरी ट्रेडिंग की, और सब में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो हर एक ट्रेड में $1-1 का यहाँ पे ले रहा हूँ। और हिस्ट्री अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए हर एक ट्रेड में, जितना भी ट्रेड अगर आप देखोगे, हर एक ट्रेड में जो है $1-1 का मैं ट्रेड ले रहा हूँ। और यहाँ पे देखो मेरे को लॉस भी हुआ है, एक ट्रेड में यहाँ लॉस हुआ है, के बाद यहाँ 2 ट्रेड में मेरे लॉस हुआ है, और $1-1 का यहाँ पे ट्रेडिंग आप लोग देख रहे हो। ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे $10 से मैंने स्टार्ट करके $30 बनाया है, ठीक है। अब इस वीडियो के 2 पार्ट में लेके आऊंगा। ट्रेडिंग में $10 से कैसे ग्रो करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा गाइस, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोगों को जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि लोग क्या है ना लालच में आ जाते हैं, वहां पे पैसा कमाने के चक्कर में वो सारा पैसा गंवा देते हैं, फिर बोलते हैं ट्रेडिंग जो है नुकसान वाली जगह है, खराब जगह है। तो देखिए पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप $10 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, $10 बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है, लेकिन आप लोग एक चीज मान के आओ कि यहाँ पे डर से आप ट्रेड ना करो। अगर आप $10 इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप उसको ये मान के चलो कि भैया ये मेरे $10 चले गए हैं, क्योंकि देखिए विदाउट लर्निंग आप सोचो अर्निंग कर लो तो ये पॉसिबल नहीं है। और जब भी आप अर्निंग करने के बारे में सोचोगे तो वहां पे लर्निंग में जो फीस होती है वो तो आपको देना पड़ेगा अपने आप को। $10 बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बड़े आराम से जो है उसको पे कर सकते हो। पे इन द सेंस कि अपने ऊपर पे कर रहे हो। सभी को पता है कि हाँ ट्रेडिंग में देखिए हर कोई प्रॉफिट नहीं करता है, नुकसान भी करते हैं लोग, तो आपको वहां पे ये मान के चलना पड़ेगा कि भैया ये $10 मेरे गए
हैं वो किसी काम के नहीं है, ठीक है, वो मैं नुकसान ही करूंगा। वो लर्निंग पे आप खर्च कर सकते हो। बाकी देखिए सोच का फर्क होता है। ट्रेडिंग में अगर आप $10 से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ $10 से आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप हजारों डॉलर भी बना सकते हो, बट प्रॉपर आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। बिगनर क्या करते हैं मैं आप लोगों को बताऊं कि बिगनर स्टार्ट तो कर देते हैं, एक दो ट्रेड वो तरीके से देखेंगे कि हाँ स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर काम कर रहा है, तो वहां पे एक दो ट्रेड वो तरीके से देखेंगे। इसके बाद वो शुरू हो जाते हैं वहीं गैम्बलिंग वाली चीज को लेके। वो उनको ये लगने लगता है कि हाँ ये अब ऐसा होएगा वैसा होएगा, और वहां पे ट्रेड धड़ाधड़ शुरू कर देते हैं, फिर वो नुकसान होता है। अब आपके पास जब आप वहां पे चार्ट ओपन करेंगे तो इस तरह का चार्ट आपको दिखाई देगा ओलम ट्रेड में। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हो। और मैं अगेन आप लोगों को बोलूंगा कि भाई आप लोग पहले ट्रेडिंग को सीखो, लर्निंग करो। आप कब तक किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे? जब आप लर्निंग कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ ट्रेडिंग क्या चीज होती है, पैसे बनाए कैसे जाते हैं। फिर वहां पे उसको गैम्बलिंग की तरह यूज नहीं करोगे, फिर आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे। और कोई भी चीज होता है गाइस, जब आप बिजनेस की तरह किसी चीज को ट्रीट करने लगते हो, प्रॉपर टाइम देते हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो, तो वहां पे आपको फायदा जरूर मिलता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस टाइप का जो है आपका चार्ट वहां पे दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कैंडल स्टिक में कर लेना है। कैंडल स्टिक में कर लोगे तो बहुत हद तक आपको समझ आ जाएगा कि पैटर्न क्या बन रहा है और वहां पे जो है चार्ट किस तरफ जाने वाला है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखिए ये कैंडल बन रहा है बड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं $1 का मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट है, हाँ। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ से मार्केट अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लोग वहां पे क्या करेंगे, एक कैंडल जो है अगर ऊपर की तरफ बन गया या नीचे की तरफ बन गया, उनको लगता है उसी तरफ जाएगा। कोई चार्ट को ध्यान से देखेंगे कि नहीं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये अपवर्ड डायरेक्शन का देखिए यहाँ से चेंज हो चुका है ट्रेंड। अब हमें जो अपॉर्चुनिटी देखना है गाइज वो ऊपर की तरफ देखना है, जबकि न कि नीचे की तरफ देखना है। तो ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं और वहां जल्दबाजी में अपना काम खराब कर लेते हैं। और लोग क्या करते हैं, अब जैसे अब मैं अपनी बात करूं, अब मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे $30 है। अब मैं क्या करूंगा, जब से अब $10 से अगर हमने डिपॉजिट किया है तो क्या करते हैं लोग जो बिगनर होते हैं, पहले तो $10-15 बना लेंगे, $20 बना लेंगे। फिर इसके बाद वो जो है विदाउट मनी मैनेजमेंट, विदाउट एनी इंडिकेटर वो शुरू हो जाते हैं कि यार चलो ऐसा नहीं, ऐसा नीचे जा रहा है, चलो नीचे जाएगा। वो क्या करेंगे, $2-3, जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए मैं $5 लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे का लगा दिया, 1 मिनट का डाउन ट्रेंड लगा दिया, क्योंकि 2 कैंडल नीचे बना। अब लोगों को क्या लगेगा कि यार $5 का ट्रेड है हमारा, ये अगर नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होएगा, जबकि वो चीजें ऐसा नहीं है। वहीं पे गलती करते हैं लोग। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी ट्रेंड जो है एक डायरेक्शन में चल रहा हो, जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, बिगिनर के लिए बता रहा हूँ गाइस कि आपको बड़े ध्यान से इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड जा रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये शॉर्ट टाइम में जो है अप ट्रेंड जा रहा है। तो हमें क्या जो है देखना चाहिए था वहां पे कि अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले तो हमें बेनिफिट मिलेगा मैक्सिमम टाइम, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड जाना शुरू हो गया। अब लोग उस चीज को नहीं ध्यान देते हैं और वहां पे जो है गलत तरीके से ट्रेड लगा बैठते हैं, और लगाते भी हैं। अगर मान लो 2-4-10 दिन उन्होंने प्रैक्टिस किया है, ऊपर की तरफ उनको समझ आ गया कि हाँ मार्केट जाएगा, $4-5 इकट्ठा लगा देते हैं। अब वहां पे उनको नुकसान हो जाता है कई बार। लेकिन अभी देखिए, अभी मैंने ये ट्रेड लिया है, अब ये तो प्रॉफिट में हो गया क्लोज। अब ये $5 का ट्रेड था। अब लालच क्या करेंगे लोग, वहां पे ये सोचेंगे चलो और नीचे जाएगा, चलो अगला ट्रेड मैं $10 का ले लेता हूँ। कैसे खाली होता है अकाउंट वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर एक नीचे गया तो अब लोगों को लगेगा कि हाँ अगला भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ले लेते हैं वो नीचे का कि चलो यार नीचे का ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ नीचे का $10 ले लिया, ठीक है। अभी $24 है मेरे पास यहाँ पे बैलेंस। लॉस होएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको ट्रेड ले रहा हूँ कि लोग जल्दबाजी में कैसे वहां पे अपना नुकसान कर बैठते हैं और बड़े अमाउंट का ट्रेड लेने लगते हैं। पहले मैंने देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया $1-1 का मैंने सारा ट्रेड लिया था। ये प्रैक्टिस करके मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको अगर $10 से आप जो है शुरुआत कर रहे हैं तो आपको वहां पे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर आपको वहां पे नुकसान होएगा। आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमें नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग में, अगर हम बिगिनर हैं तो $1 से आपने ऊपर ट्रेड नहीं लेना है जब तक आपके अकाउंट में एक अच्छा खासा बैलेंस ना हो जाए। जब बैलेंस हो जाएगा फिर इसके बाद आप उसमें $10 लो, $5 लो, $4 लो, फिर इसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि हाँ नहीं, 1-2 ट्रेड हमने, 4 ट्रेड हमने छोटा छोटा ले लिया और प्रॉफिट आने लगा तो हम बड़ा ट्रेड ले लेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिए, चलो ये प्रॉफिट हो गया। अब वो इसलिए क्योंकि देखिए मार्केट
अगर लॉन्ग टाइम से देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब वहां पे लगातार भी ट्रेड लेते हैं, जब लगातार कई बार जो है ट्रेड लेते हैं वहां पे नुकसान होता है। अब जैसे 2 ट्रेड देखिए मैंने प्रॉफिट कर लिया। अब आप लोगों के सामने कितना बैलेंस था पहले वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और डाउनवर्ड डायरेक्शन का ले लेता हूँ और ये लेता हूँ मैं $15 का। ठीक है, अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन का मैंने $15 का यहाँ पे तीसरा ट्रेड है मेरा। पहले आप लोगों ने देखा बिगनर क्या करते हैं, $1-1 का ट्रेड लेंगे, जब उनको लग जाएगा नहीं अब तो मुझे प्रॉफिट ही होएगा फिर वो बड़ा ट्रेड लेते हैं, जो कि ये गलत जो है तरीका है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ कि आप जब भी ट्रेड करो प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। बेशक आपको 1 घंटे में एक ही ट्रेड लो, लेकिन वो तरीके से ट्रेड लो ताकि उसमें आपको प्रॉफिट मिले और आपका जो मनोबल है वो बढ़े। ऐसा नहीं कि आप जो है धपाधप ट्रेड लेते जा रहे हो फिर आपको नुकसान होएगा, फिर बोलोगे यार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गलत है। तो वहां पे मेरे कहने का मतलब ये है कि $10 से अगर आप तरीके से ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर आपको नुकसान होएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रेड आप लोगों के सामने मैंने लिया। ठीक है, बिगिनर क्या करते हैं वो चीज। अब ये वाला ट्रेड देखिए नुकसान हुआ। अब यहाँ पे पहला गलती क्या हुआ कि मैं $1 का ट्रेड लिया था तो मुझे अच्छा खासा ठीक ठाक हो रहा था, लेकिन अगर मैं जो है $4 का ट्रेड लिया ये मेरा प्रॉफिट हो गया, $8 का ट्रेड लिया ये प्रॉफिट हो गया। अब मैंने यहाँ पे $15 का ट्रेड ले लिया, क्यों? वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था, अब ये बड़ी कैंडल आई। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बुलिश बन रहा था, इसके बावजूद मैंने बियरिश जो है ट्रेड लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन का। क्यों? क्योंकि 2 ट्रेड ऑलरेडी मैं जो है यहाँ पे प्रॉफिट में था, तो मैंने ये सोचा कि हाँ भाई अब नीचे जाएगा। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बिगनर की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बिगनर सोचेंगे कि डाउन जाएगा एक और डाउन ले लें और रेट वहां पे बढ़ा के ले लेंगे। यहाँ $15 का ले लिया, यानी कि जो मैंने यहाँ पे $8 और $4 यहाँ प्रॉफिट किया था, $12 वो तो मेरा गया। इसके बाद भी जो है $3-4 मेरा चला गया। ठीक है, आप समझे? कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर आपको प्लान के साथ चलना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप ये सोच के चलो कि हाँ एकदम से हम वहां पे बड़ी बड़ी ट्रेड ले लें और हमें वहां प्रॉफिट मिल जाए, तो भैया ट्रेडिंग जो है प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। आप उसको जो है एज ए गेम, एज ए गैम्बल नहीं कर सकते। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वहां पे अगर मान लो एक ट्रेड नुकसान हुआ तो सीधे यहाँ पे जैसे अब मैं मान लीजिए $20 का है, अब मैं इसको कम कर देता हूँ नहीं तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने लायक नहीं रहेगा। अब वहां पे क्या करेंगे, अगला ट्रेड मान लीजिए यहाँ पे जैसे अब $15 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ $16 कर लेता हूँ। चलिए अब $16 का मैं ट्रेड यहाँ पे फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन का ले लिया मैंने। देखिए यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम का लिया है। अभी मेरे पास यहाँ पे लाइव अकाउंट में बैलेंस कितना देख रहे होंगे, $11। अब यहाँ से देखिए मैंने कहा था शुरू में कि आपको यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन का आपको देखना है, लेकिन बिगिनर क्या होता है उनको वो चीज समझ नहीं आती है। फिर वहां पे वो क्या कर देते हैं, अगर 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट होता है फिर उनका ये लगता है कि वहां पे प्रॉफिट होएगा, फिर वो धड़ाधड़ जो है उसी फ्लो में चलते रहते हैं। फिर वहां पे उनको नुकसान हो जाता है, फिर बोलते हैं यार ये ट्रेडिंग खराब है, फिर उनका बैलेंस खत्म हो जाएगा तो दोबारा फिर वो डालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार यहाँ से तो नुकसान ही होता है, उनको लगता है ये जो है प्लेटफॉर्म वहां पे लॉस कराते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है भाई। और जब भी आपको लगता है कि नहीं अब वहां पे हमें जो है स्टॉप करना चाहिए, जो प्रॉपर प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको वहां पे स्टॉप करना चाहिए, और स्टॉप नहीं करोगे तो फिर आपको वहां पे नुकसान होएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं ट्रेडिंग में, आपको उस सारी चीजों के बारे में समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे $10 का ट्रेड मैंने लिया है, वो इसलिए क्योंकि देखिए अब मैं अगर वो भी लॉस कर देता ना तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लायक मेरे पास बैलेंस नहीं था। अब यहाँ पे ट्रेड मैंने लिया है $10 का इकट्ठा लिया है, वो इसलिए क्योंकि वो देख के लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि अब अगर मैं ये लॉस कर दूंगा तो आपके लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो सेम आपको यही चीज देखना है कि जब भी आप अगर $10 से डिपॉजिट करके ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि भैया मेरे पास बैलेंस कितना है, उसका मैं कितना % यूज कर सकता हूँ। 1% आप यूज कर सकते हैं उसका। अगर आप टारगेट में 2% रख रहे हैं तो 2% यूज कर लीजिए। कि अगर मैं $10 का $1 का अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, $2 का मैं ट्रेड लेता हूँ, यानी कि $1 ईच ट्रेड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप $2 का एक ट्रेड लेना शुरू कर दो। तो अगर आप $1 का एक ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो एटलीस्ट 2-3 ट्रेड लो, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड लोगे, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टाइम के लिए। और ये चीजें आपको लॉन्ग टाइम के लिए प्लान करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जो है एक दिन ट्रेड कर लिया दूसरे दिन नहीं किया, तो आपको वो प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा हर रोज का कि मुझे हर रोज कितना ट्रेड लेना होएगा, तब जाके आपको वहां पे लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं कि आपने जो टारगेट रखना है ना, मिनिमम 15 दिन का टारगेट लेके चलो, या 20 दिन का टारगेट लेके चलो, या 1 महीने का टारगेट लेके
लेके चलो कि भैया ये $10 जो मैंने डिपॉजिट किया है वो मैं 15 दिन या 20 दिन तक मुझे चलाना है, कैसे भी करके। प्रॉफिट का भी टारगेट लेके चलो, लॉस का भी टारगेट लेके चलो। कैसे टारगेट सेट करना है, कैसे आपको वहां पे प्रॉफिट अर्न करना है, 10 दिन का क्या टारगेट होएगा, 15 दिन का क्या टारगेट होएगा, इन सारी चीजों को डिटेल से मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा इसी वीडियो के कि $10 की सीरीज से हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। यहीं से कंटिन्यू करूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में बहुत सारे लोगों को देखो समझ आ गया होगा कि भाई $10 से स्टार्ट करना क्या सही है या गलत है। आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ क्या $10 से ट्रेडिंग स्टार्ट करना सही है, और सही है तो क्या हम प्रॉफिट बना सकते हैं तो कितना टाइम में बना सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैंने अपना ऑब्जर्वेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। वीडियो पसंद आएगा इस तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका दिल करता है इस वीडियो को शेयर करिए। एक बात और गाइज, यहाँ पे ये मेरा नया चैनल है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।